हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक चाइनीज़ मूवी जिसका नाम है अ क्राइम अ साइड रिवर। दोस्तों, ये मूवी जब मैंने देखा था सच में सीरियस हो गया था गाइज, क्योंकि इसमें अलग ही संदेश देने की कोशिश की है। वीडियो को जस्ट आप पूरा देखिएगा, आपको गाइज डेफिनेटली ये वीडियो पसंद आएगी। मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं एक बड़ा सा टाउन में एक छोटा सा बस्ती होता है। उसी बस्ती में घर होता है जहां माँ और बेटी रहती है। उसका नाम एया होती है, उसका डैड नहीं होता है। इनका आर्थिक अवस्था बहुत कमज़ोर होता है। घर चलाने के लिए उसका माँ घर में ही मसाज पार्लर खोला होता है, जिससे उसका पड़ोसी उससे नफरत करती है। एया मॉर्निंग में उठता है क्योंकि उसका तबीयत बहुत ख़राब होता है। अपने माँ को बुलाती है, फिर उसका माँ बोलती है क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो। इसके बाद एया कुछ नहीं बोलती है, बस अपने दर्द को सहन कर रही होती है। फिर यह माँ को कॉलेज यूनिफॉर्म के लिए पैसे की बात बताती है, लेकिन उसका माँ कहती है ये यूनिफॉर्म कुछ दिन पहले ही लिया, तुम खाली पैसे को उड़ा रही हो। इसके बाद वो दुखी होकर स्कूल के लिए निकल जाती है। उसे एक नया लड़के से मुलाकात होती है और उसका नाम सिमिंग होता है। दोनों बच्चे की उम्र से ही साथी होता है। वो पीने के लिए एया को दूध देता है। फिर दोनों स्कूल के लिए निकल जाती है। स्कूल में एया सबसे फर्क दिखती है क्योंकि आज भी वो पुराना यूनिफॉर्म लगाया होता है और उसका ही क्लास में पढ़ती है एक लड़की जिसका नाम झाओमी होता है। वो अपने ही पड़ोसी को लाइक कर रहा होता है और यहाँ एया को बहुत समस्या हो रही होती है। एया हॉस्पिटल में जाती है और डॉक्टर कहती है एया को तुमको भेजिना में इन्फेक्शन हुआ है, यह शारीरिक संबंध से लगने वाला रोग है। एया डॉक्टर की बात सुनकर काफ़ी डर जाती है, जो ये कल्पना भी नहीं किया होता है कि मैं ऐसा काम कर सकती हूँ। फिर वो डॉक्टर से कहती है मैं अभी तक ऐसा काम नहीं किया हूँ। फिर कैसे हुआ डॉक्टर। डॉक्टर कहता है अगले चेकअप में अपने पेरेंट्स को लेकर आना। एया बहुत परेशान हो जाती है, इसके चेकअप के लिए काफ़ी पैसा लगेगा। अब मैं क्या करूं, कहां से इतना पैसा ले और माँ से मैं क्या बताऊं। और दुखी होकर रोते हुए लिफ्ट में पूछती है। लिफ्ट में एक लड़का होता है जिसका नाम सेंची होता है। वास्तव में दोनों क्लासमेट होता है। सेंची एया को पहचानती थी और उससे बोलना खोजता है, लेकिन एया अपने दुख में रो रही होती है, जिससे उसका आसपास कौन है ये भी भूल जाती है। वहाँ हॉस्पिटल में सेंची संची को मिलने गया होता है और ट्विन ब्रदर सिस्टर होता है। उसके बाद दोनों भाई बहन वहाँ से चली जाती है। फिर एया घर पुकर माँ को बताना चाहती है कि मैं बीमार हूँ और एया अपने ग्रुप के बारे में बताने वाली होती है। इतने में उसका माँ कहती है क्या हुआ, फिर तुम पैसा मांगने के लिए बहाना कर रही हो, जिससे एया कुछ भी बता नहीं पाती है। कुछ समय के बाद सिमिंग आ जाता है। वो एया से पूछती है क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम। फिर एया कहती है कुछ भी तो नहीं, बस ये धुएं से आंसू आ रहा है। वो अपने पड़ोसी को भी नहीं बता सकता कि मुझे क्या रोग है। फिर सिमिंग एया को फूल देता है। एया को फूल बहुत ही अच्छी लगती है। दूसरा दिन हम देखते हैं सेंजी को एया के लिए अच्छी फीलिंग होने लगती है। वही सामी सिमिंग को पार्टी के लिए इनवाइट करता है, लेकिन वो मना कर रही होती है। फिर सामी बहाना बनाकर उसको मना लेता है। अगले दिन सिमिंग घर के बाहर जा रहा होता है, तभी एया को बेहोशी में दिखता है। फिर वो एया को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर ज़्यादा चिंता की वजह से ऐसा हुआ है कहता है। एया होश में आने के बाद सिमिंग से पूछती है कि खर्च कितना हुआ, क्योंकि उसे पैसा की कीमत पता होता है। फिर सिमिंग पैसा के लिए कोई भी चिंता ना लेने को कहता है। वो एया को काफ़ी ख्याल रखता है और दूसरी तरफ सामी सिमिंग के लिए पार्टी में वेट कर रही होती है और उसी वक्त सिमिंग का कॉल आता है। सिमिंग एया के लिए हॉस्पिटल आने के कारण पार्टी में नहीं आ सके कहता है, जिस वजह से सामी को एया पर बहुत गुस्सा आता है। एया हॉस्पिटल में अपने बाल्यकाल के माँ पापा के साथ बिताई पल को याद करती है। जिस समय वो अकेला महसूस करती है वो अपने डैड को याद करती है। फिर एक दिन सिमिंग अपने डैड के पर्स से पैसा लेकर एया को देती है, क्योंकि उसको पता है कि उसको फिर से चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, लेकिन यह पैसा लेने से इनकार कर देती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर यह अपने उपचार के लिए सस्ता हॉस्पिटल में गई होती है, लेकिन यहाँ डॉक्टर का नियत बहुत खराब होता है, जो ड्यूटी के समय में वाइन पी रहा होता है, जिसे देखकर एया डर कर हॉस्पिटल से बाहर भाग जाती है। वहाँ सामने एया का पीछा करते हुए आई होती है। वो हॉस्पिटल के आगे एया को फोटो खींच लेती है। या बहुत डरी होती है। वास्तव में हॉस्पिटल यौन रोग संबंधी होता है। स्कूल में सामी उसका फोटो के साथ उसका रोग के बारे में सभी को बता देती है, क्योंकि सामी एया को लाइक नहीं करती थी। फिर अगले दिन स्कूल में सभी एया के बातें नहीं करना, उसके गाली करना, उसके साथ कोई भी नहीं देता है। किसी किसी ने उसको बेस्या भी कहती है, धंधा करती हो तुम कहती है। वहाँ स्कूल के स्टूडेंट मिलकर मारती है, टॉर्चर करती है। वो वहाँ बहुत रोती है और मैं खराब चरित्र का लड़की नहीं हूँ, मुझे ये रोग कैसे लगा मुझे पता नहीं, लेकिन उसकी बातों में कोई भी विश्वास नहीं करती थी। उसका सभी दिन बहुत ही टॉर्चर देना, कैंटीन में उसका टिफिन में झूठा खाना रख देना, उनका पुराना यूनिफॉर्म में
लाल मस्सी फेंक देना। और सभी दिन वही लाल मस्सी वाला यूनिफॉर्म लगाकर स्कूल आती थी क्योंकि उसको नए यूनिफॉर्म के लिए पैसा नहीं होती थी। उसको वहाँ सताने का काम सभी दिन चल रहा होता है। उसको अपना रोग से ज़्यादा स्कूल की टर्चर से जीना मुश्किल हो रही होती है। उसका साथ देने के लिए स्विमिंग भी नहीं होता है। वो हर दिन बहुत ही अकेले महसूस कर रही होती है। फिर एक दिन वो निराश होकर तालाब के नज़दीक में बैठी हुई होती है। उसका बैग स्टूडेंट सभी मिलकर पानी में फेंक देता है। वो बैग लेने के लिए पानी में जाती है और वो डूबने लगती है। फिर एक लड़का और उसको बचा लेती है। वो सेंसिंग ही होता है। फिर सेंसिंग, तुम इतनी कम उम्र में क्यों सुसाइड कर रही हो? या मैं सुसाइड नहीं कर रहा, मैं तो बैग लेने के लिए पानी में गई थी। फिर एया जाने लगता है। उसका पीछे सेंसिंग भी आने लगता है। एया उस सेंसिंग को कहता है, मुझे अकेली छोड़ दो, मैं इन्फेक्टेड हूँ। जहाँ सेंसिंग कहता है, मैं तो सिर्फ तुमको बचाने आया हूँ, मैं भगवान हूँ, मुझे थैंक यू बोलो। वैसे मजाक में उसको बोल रहा था। अगले सीन में फिर से सेंसिंग एया को वहीं पर मिलने आता है। वो एया के लिए नाश्ता लेकर आया होता है। यहाँ सेंसिंग एया की बातें सुनना, उसका अच्छे से बुझना, उसके साथ गेम खेलना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, सेंसिंग हर चीज़ से उसको साथ देने लगता है। फिर एक दिन एया उसके कहता है, तुम मेरे साथ में नहीं रहो, मैं खराब लड़की हूँ, मैं इन्फेक्टेड हूँ। लेकिन सेंसिंग उसको कहता है, इसमें तुम्हारे दोस्त नहीं है, तुम बिल्कुल निर्दोष हो। फिर यह इंसान सिर्फ खराब चीज़ ही देखता है, घृणा करता है, लेकिन अच्छी बात सोचकर भी पास आओ, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करता। इसके बाद सेंसिंग एया के पास जाकर बैठती है और कहता है, इतना पास, इतना पास। ये उसका मजाक होता है। वास्तव में सेंसिंग एया का शुरू से ही लाइक कर रहा होता है। और साथ में सेंसिंग कहता है, तुम स्कूल में जितना चुप रहोगे, जितना डरोगे, उतना ही तुमको सताएगा। तुम सभी से आंख मिलाकर लड़ना सीखो। एक दिन ये क्लास में बैठी होती है। फिर एक लड़की आकर उसके केस में च्युइंगम टाँस देती है, लेकिन यह वो च्युइंगम निकाल कर उसका ही केस में टाँस देती है, जो क्लास के सभी स्टूडेंट देखकर अचंभित हो जाता है। इसके बाद उसी दिन से अपने लिए वो लड़ना सीख जाता है। जिस दिन वो कमजोर पड़ती थी, उसके साथ देने के लिए सेंसिंग आ जाता था। इसके बाद एक दिन एया का माँ एक ग्राहक का मसाज कर रही होती है, जिसे वो कुछ पैसा मिलता है। ये काम करना उसके लिए मजबूरी होती है। और ग्राहक को नहाकर वहाँ पड़ी एक टॉवल का इस्तेमाल करता है। एया का माँ कहता है, ये टॉवल नहीं, उसको दूसरा टॉवल देती है, लेकिन ये ग्राहक अभी तक वही टॉवल यूज कर रहा होता है। फिर एया घर आकर दराज में पैसा खोज रही होती है। फिर एया को एक पेपर बैग में पैसा मिलती है, जो बहुत दिन पहले किसी ने रख दिया होता है। उसी वक्त एया का माँ आ जाती है और उससे पूछने लगती है, इतने समय से तुम कहाँ थी? तुम्हारे बारे में सब कुछ मुझे पता चल गया। फिर वो एया को हाथ से पैसा देखकर चिल्लाकर, इतना पैसे कहाँ से आया बोलकर पीटने लगती है। कहीं तुम गलत काम तो नहीं कर रहे? तुम मेरे जिंदगी का शराब हो, बताओ तुम्हें ये रोग कैसे लगा? फिर एया रो कर बोलती है, मुझे कुछ भी याद नहीं है माँ कि मुझे ये रोग कैसे लगा। मैं किसी भी होटल, पब्लिक टॉयलेट गलत काम अभी तक नहीं किया, बस नहाते समय ये टॉवल यूज करता था। यह सुनकर उसका माँ का होश उड़ जाता है, क्योंकि उसका एक ग्राहक अभी तक यही टॉवल यूज कर रही होती है और इसी से इसका इन्फेक्शन हुआ होता है। फिर उसको माँ को लगने लगता है कि मेरी बेटी सही है और मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो सही बात न जानकर उस पर हाथ उठाई। फिर उसके बाद अपने आप को थप्पड़ लगाती है। इसके बाद एया का माँ उसका हाथ पकड़कर हॉस्पिटल ले जा रही होती है। एया को ये पल अच्छी लग रही होती है, क्योंकि उसकी माँ दुलार से उसका हाथ पकड़कर चल रही होती है। इसके बाद एया अपने माँ का ममता का महसूस कर रही होती है। फिर धीरे धीरे एया इन्फेक्शन से ठीक हो रही होती है। फिर से उसका फेस में स्माइल आने लगती है। फिर एक दिन एया घर आ रही होती है और सामी को किसी से पिटाई खाते देखती है। सामी ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो तुम्हें मार दूंगी कहती है। फिर यह कहती है, मैं किसी को कहने से पहले मार कर दिखा, कहकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन वो सामी के बारे में स्कूल में किसी को नहीं बताती है। दूसरी तरफ सनसिंह को एया का नंबर से मिलने के लिए मैसेज आया होता है। फिर जब सनसिंह एया को मिलने जाता है, रास्ते में कुछ लड़का उसका पीछा पड़ जाता है। वास्तव में सामी ने एया का नंबर हैक कर सनसिंह को मैसेज किया होता है। सनसिंह भागते हुए एक बिल्डिंग के छत से नीचे गिर जाता है। फिर उसका मौत वहीं पे हो जाता है। अगले दिन पुलिस उस मैसेज के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। सनसिंह और उसका परिवार शोक में होती है। अपने बहन को बहुत प्यार करता है, जिससे वो एया का साथ छोड़कर परिवार का साथ देने लगते हैं। या रोकर मैंने ये सब नहीं किया हूँ, लेकिन स्विमिंग भी उसका साथ छोड़ देता है। या चिल्लाकर जोर जोर से रोती है, मैंने उसको नहीं मारा, लेकिन उसके बातों में कोई भी विश्वास नहीं करता है। स्कूल में सभी उसको हत्यारा कहने लगती है। फिर से उसको सताना, गाली देना, पीटना होने लगता है।
जगह जगह पर हथियार एया कर लिख देता है। फिर से उसका जीना मुश्किल हो जाती है, वो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। फिर एक दिन वो सोच रही होती है क्या मुझे निर्दोष साबित करने के लिए अपना जान ही देना पड़ेगा। इसके बाद वो सुसाइड करने के लिए नदी के किनारे में चली जाती है। वो सुसाइड की बातें सुनकर स्कूल का सभी स्टूडेंट वहाँ पे चला जाता है, लेकिन सेंसिंग और सिमिंग वहाँ पे नहीं जाता है। वहाँ किसी ने ये सिर्फ नाटक कर रही, किसी ने तुम हत्यारा हो, तुझे मर जाना चाहिए कह रही होती है। वहाँ एया मैं किसी को हत्या नहीं किया हूँ कहकर चिल्ला रही होती है। फिर सेंसिंग अपने आप को रोक नहीं पाता है और वहाँ पे चला जाता है, साथ में सिमिंग भी। सिमिंग एया को वहाँ से आ जाने को कहता है और सिमिंग सबको चिल्ला कर कहता है ये किसी का हत्या नहीं किया है, यह निर्दोष है। लेकिन वहाँ सभी क्या तुम पागल हो, ये तो तुम्हारे बहन का हत्यारा है कहता है। यह चिल्ला कर कहता है मैं आज तक किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन वास्तव में नहीं घटिया तो तुम लोग हो। तुम लोग स्वीकार ही नहीं करना चाहते कितना हद तक मुझे तुम लोगों ने सताया, मुझे सब याद है। तुम लोग कैसे मेरी केस लाइटर से जलाया, मुझे चरित्रहीन का आरोप लगाया, मेरा कपड़ा में लाल रंग लगाया, मुझे अकेले देखकर कितना पीटा, कितना सताया, मुझे एक एक का फेस याद है। तुम लोग के इंसान के रूप में पत्थर का दिल है। अब वहाँ सभी सीरियस हो जाता है। फिर यह कहते हैं सेंसिंग को किसने मारा, लेकिन आज के दिन से असली हत्यारा तुम लोग हो। तुम लोग ही मुझे मरने के लिए मजबूर किया। इतना कहकर रोते हुए नदी की तरफ वो दौड़ने लगती है। फिर वहाँ सभी कहने लगता है तुम लौट आओ। सिमिंग भी उसको रोकना खोजता है। सेंसिंग उसके पीछे दौड़ने लगता है, लेकिन तब तक एया नदी में कूद जाती है। सेंसिंग भी उसको बचाने नदी में कूद जाता है। वो एया को तो नदी से निकाल लेती है। अफसोस एया को बचा नहीं पाती है। वो चिल्ला कर रोता है, लेकिन तब तक एया का मौत हो चुकी होती है। वहाँ सभी को अपने करतूत से पछतावा हो रही होती है। पुलिस हावी को पकड़ लिया होता है और मैंने ही सेंसिंग का हत्या किया वो मान लेता है। इसके बाद स्कूल में अनुशासन को लेकर नया नियम लागू हो जाता है। सिमिंग भी एया का याद कर वहाँ नहीं रह सकता। फिर वहाँ से बसाई सर कर दूसरी तरफ चला जाता है। एया का माँ भी मसाज पार्लर को बेच देती है और वो आज से ही ये काम हमेशा के लिए छोड़ देती है। सेंसिंग में दूसरी कॉलेज में ट्रांसफर होकर चला जाता है, लेकिन वो अभी तक कोई एया को याद कर रहा होता है। अंत में हम एया को उसी तालाब के पास देखते हैं जहाँ फर्स्ट टाइम सेंसिंग एया को बचाया होता है। वहाँ सेंसिंग के साथ का मीठा पल याद कर बैठी होती है। वास्तव में सेंसिंग ऐसा लड़का था जो एया का बुरे पल में साथ दिया होता है। वो अंतिम तक एया को साथ दिया था। अंत में हम देखते हैं एया को मिलने सेंसिंग वहाँ आता है, जिसे देखकर एया का फेस में मुस्कान आती है और वही मन मुस्कान के साथ ये मूवी का यहीं पे एंड हो जाता है। वास्तव में जिंदगी सभी का एक जैसा नहीं होता है। सच में किसी का जिंदगी मौत से ज़्यादा दुख जिंदगी में होता है। इसीलिए हो सके तो खुशी नहीं दे सकते तो किसी को दुख भी मत दो। दोस्तों मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ये आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।